इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद 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 मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही सम्मान के योग पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की धड़कन सर्व कर्मचारी संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान साथी नरेश कुमार शास्त्री जी, मंच पे जिला प्रधान साथी राजेश, साथी राम सिंह, साथी नरेश मरकट, साथी धर्मेंद्र, साथी वसंत कुमार और सुनीता और सभी जुझारू भाइयों बहनों, ये जो आपकी लड़ाई है आप इसको सही दिशा में लड़ रहे हैं। मैं गुड़गांव के सभी मजदूर वर्ग की ओर से आपकी इस लड़ाई का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मुबारकबाद देता हूं कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीतेंगे। हमने पहले भी आपके आंदोलन करते हुए हमेशा एकजुटता दिखाई, साथ में यह भी बताया कि यह लड़ाई हमें क्यों लड़नी पड़ती है। आज भी बात कोई बदल नहीं जाएगी, सिर्फ समझने की बात है। अभी हमारे प्रधान जी प्रेस को बता रहे थे ये नीतियों का सवाल है, ये कोई अधिकारियों का सवाल नहीं। ये नीतियां क्या हैं इनको ही हम लोग आपके सामने रखेंगे। नीतियों का मतलब है जब देश के अंदर आजादी का संघर्ष चल रहा था, आजादी के आंदोलन में एक नीतिगत सहमति थी कि देश जब आजाद होगा तो सभी लोगों को आजादी का लाभ मिलेगा। उस आजादी के बाद हमारे लिए लाभ की श्रेणी में हमारे पास संसाधन नहीं थे तो हमारे से काम लेकर के सरकार हमें तनख्वाह देगी और उस तनख्वाह से हमारा भी उत्तरोत्तर विकास होगा। ये उस सरकार की मंशा थी, ये उस सरकार की नीति थी। आज की सरकार की नीति क्या है? आज की सरकार की नीति है देश के अंदर एक ऐसा हुक्मरान है जो हमारे पांव धोता है, जो हमारे पांव धोकर ये कहता है कि सफाई का काम करने से भी अध्यात्म की अनुभूति होती है। यही से समझना है। अध्यात्म का दूसरा मतलब है कि गरीब लोगों को एक रोटी के ऊपर निर्भर कर दो, उनको मान सम्मान और इज्जत के बारे में सोचने की फुर्सत ना मिले, ये मतलब है उसका। और वो लोग इस काम को बखूबी कर रहे हैं। आपने देख लिया, आप लगातार संघर्ष में हैं, आप पूरे प्रदेश में संघर्ष में हैं। हर जगह की यही बात है। जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी पल्ला झाड़ कर बैठे हैं, वो आपको जाते ही कह देते हैं मेरे हाथ में नहीं। किसके हाथ में है? नीतियों के हाथ में है। और नीतियां किसके हाथ में? नीतियां नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी किसके हाथ में है? वो पूंजीपतियों के हाथ में है। अडानी, अंबानी और उसके भी बड़े व्यापारी जो अभी अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए। G20 की एक मीटिंग हुई, हमारे को 2 महीने तक रात दिन हम काम पर थे। आप थे ना G20 में काम पे? सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो, ये काम हमारे जिम्मे था। असल में क्या था? असल में था दुनिया के पूंजीपति भारत में आए और उन्होंने यहाँ आकर नरेंद्र मोदी से ये गारंटी ली कि आप गरीबों को बेघर करेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार रास्ते में नहीं आएगी। और वही हो रहा है। अभी ये जो ठेके हैं ये ठेके भर नहीं है, ये गरीब को धकेलने की, हाशिए पे धकेलने की नीतियां हैं
जो आरएसएस के जन्म से शुरू हुई और आज नरेंद्र मोदी के रूप में उनके पास एक ऐसा मोहरा है जो पूंजीपतियों की दलाली करता है और वो हमारे को हर रोज नाम देता है अच्छे अच्छे और हमें बेचता है हर रोज। हमारे को कभी सफाई दरोगा, सफाई फलाना स्वच्छता में ये स्वच्छता दूत कितने तक में दे दिए। असल बात क्या है? असल बात है 2 जून की रोटी जो आज भी हमें मैसर नहीं है, जो सदियों से हमसे दूर रही, हम उसको हासिल करने के लिए सड़कों पे मुंह अंधेरे आते हैं। वो जो 2 जून की रोटी है वो हमें मिल नहीं रही है। असल लड़ाई तो ये है, हमें कोई वारियर मत बनाओ, हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलो, हमारी बीमारी का इलाज कराने के लिए अस्पताल खोलो, हमारे को रोजगार पक्का दो ताकि हम बाकी कामों को खुद कर सके। इसलिए आपके बीच में स्टेट प्रेसिडेंट जी आए हैं, वो लंबी बात आपको रखेंगे। मैंने केवल एक बात की है, एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक हुआ है, कार्ल मार्क्स उसका नाम था, उसने सिद्धांत दिया। उसने कहा दुनिया में 2 पाड़े हैं, एक पाड़ा पूंजीपतियों का है, एक पाड़ा गरीबों का है। पूंजीपतियों के पास दौलत है, पूंजीपतियों के पास मशीन है, पूंजीपतियों के पास बिजली है, पूंजीपतियों के पास हथियार है, पूंजीपतियों के पास गोला बारूद है। और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास हाथों में ताकत है और वो गोला बारूद अपने आप से नहीं चलता, हाथों की ताकत से चलता है। इसलिए आप इस बेस पर जीतेंगे कि वो कितने भी हथियार रखता है। उन हथियारों को चलाने के लिए कुछ साल पहले यहाँ कहा था इको ग्रीन आएगी, वो ऐसी मशीन लाएगी, वो वैसी मशीन लाएगी, वो रात में आसमान में सफाई करेगी तो जमीन साफ हो जाएगी। हमने कहा था कि दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स का कोई विकल्प अभी तक नहीं है और उसने ये सिद्धांत दिया कि कोई मशीन हो वो आदमी के बगैर चलेगी नहीं। इसलिए इको ग्रीन आज फेल है और आप आज भी आपकी ज़रूरत है, तभी तो भले ही वो ठेके में बदल के आपका शोषण करने का हथियार तैयार करते हो, लेकिन हमारा वजूद है, हमारा वजूद रहेगा। इसलिए ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, ये विश्वास है हमें। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको मैं कहना चाहूँगा, मैंने आपको बैठे बैठे गिना, आप यहाँ पर बता रहे हो कि 3480 ठेका का कर्मचारी जिसको निकाल दिया और आज रेगुलर कर्मचारी वो आपके समर्थन में है, लेकिन आपकी यहाँ पर हाजिरी 967 आदमी और लेडीज की है। मैंने बैठे बैठे गिनती की है, तो बाकी कहाँ हो? 967 से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये बाजुओं के दम पर लड़ाई जीतने की बात है, तो बाजुओं की संख्या यहाँ दिखनी चाहिए और बाजुओं की संख्या प्रेस के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री के मुँह से निकलनी चाहिए, जो दुनिया में गूंजेगी और गूंजते हुए वो खट्टर तक भी पहुँचेगी। जो आज बहरा गूंगा और सब कुछ आँख कान बंद करके बैठा है, हम बता देना चाहते हैं ये जो हमारी आवाज़ है ये बढ़ोतरी तभी होगी जब ये पंडाल में वो संख्या जिसका हम दावा करते हैं वो यहाँ दिखाई देगी। इसलिए ये काम आपको है, ये लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम आपका है, क्योंकि ये लड़ाई रोजी रोटी की है, ये लड़ाई वर्ग संघर्ष की है, ये लड़ाई एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़ने की है। और इस आगे बढ़ने में प्रधान जी अकेले नहीं काम कर सकते, नेता अकेले नहीं काम कर सकते, तो आप अपने साथ काम करने वालों को आप पहचानते हैं, आप उनका नाम जानते हैं। आप देखिए कि आप जहाँ बैठे हो आपके साथ काम करने वाले कितने यहाँ पे साथी मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं हैं उनको कल लाने की जिम्मेदारी आपकी है। और एक बार फिर इस आशा और विश्वास के साथ
कि ये लड़ाई रोजी रोटी की है और रोजी रोटी के रास्ते में कोई दुनिया की ताकत आती है तो पेट की आग उसको जला कर राख कर देती है और वो लड़ाई योद्धा लड़ाई के मैदान में जीतते हैं। और आप वो योद्धा हमेशा से रहे हैं। मुझे अच्छी से मालूम है हमारे बीच में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हमने गांव में पंचायत थी, पंचायत में नौकरी लगी, CITU ने उनको संगठित किया। किसी को मालूम नहीं था कि वो कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके बीच में है। तो CITU हमेशा सबसे निचले पायदान पर जो वर्ग हैं उनकी लड़ाई को लड़ती है। सर्व कर्मचारी संघ उसी मसाल को थाम करके आगे बढ़ता है और ये मजदूर की लड़ाई है जिसको मजदूर जीतेगा। ये सालों साल का विश्वास है। आपके संघर्ष के मैदान में एक बार फिर हम CITU की ओर से फूल अर्पित करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, जय वर्कर, जय जनता। सर आप क्या कहना चाहते हैं? ये लड़ाई पाड़ेबंदी की लड़ाई है। एक पाड़े में नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, अमित शाह और ताकतवर लोभी है। एक पाड़े में देश का गरीब मजदूर मजलूम है। ये आपस में संघर्ष है, ये संघर्ष चलेगा। ये रोजी रोटी का संघर्ष है। एक मजदूर जिसको रोजी रोटी चाहिए, एक पूंजीपति जिसको पूंजी की हवस हो गई है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दौलत चाहिए। इसलिए ये दौलत और गरीब के बीच की लड़ाई है। इसको दौलत नहीं जीत सकती, इसको गरीब जीतेगा। यही हम धन्यवाद सर।